वेलकम बैक बच्चा। देखो लास्ट क्लास में मैंने इकोलॉजी स्टार्ट की थी बेटा, और तुम्हें कहा था कि इस इकोलॉजी को हम एज ए होल एंड सोल पढ़ेंगे। सारे जो चैप्टर्स हैं इसको हमें एक चैप्टर समझ के पढ़ेंगे, उसका नाम होगा इकोलॉजी। और जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे चारों, मतलब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब अगर जाकर तुम एनसीईआरटी अपनी खोलोगे और तब जाके टॉपिक का अगर बंटवारा करोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो कहा था वो सारी बातें मिल गई। और ऐसा क्यों किया था कि इसको एज ए चैप्टर नहीं, एज ए पूरा यूनिट को एक बड़ा चैप्टर समझा, और इसके तमाम डिफरेंट चैप्टर जो थे चारों चैप्टर को, उसमें इसको सर ने रैंडम पढ़ाते चले गए। क्यों? क्योंकि बेटा सीक्वेंस मैनेज करना था। तुम खुद ब खुद समझ जाओगे, अभी नहीं समझ में आएगी बात, अभी सिर्फ पढ़ो, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें फ्लैशबैक करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या क्या बातें हुई थी हमारे बीच। हमारे बीच ये बात हुई थी कि बच्चा जो इकोलॉजी है उसकी डिफिनेशन मैंने तुम्हें सिखाई थी। कहा था बेटा कि इकोलॉजी की जो डिफिनेशन होती है कि जो नेचर का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है आपस में दोनों इंटरेक्ट होते रहता है, यानी इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म जो होता है आपस में लगातार इंटरेक्शन करते रहता है। और तुमसे कहा था बेटा कि मैं किसी भी हड़बड़ाहट में नहीं हूँ, किसी भी जल्दबाजी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अभी पहले ये सिखाऊंगा कि नेचर क्या है, ठीक है। फिर नेचर कहने की बात जब मैंने कही थी, तुम्हें बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई थी, कुछ टर्म्स करवाया था, एंड इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, एंड फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? कम्युनिटी पे। कहा था कम्युनिटी किसी की भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस की कम्युनिटी हो सकती है, कम्युनिटी प्लांट की हो सकती है, कम्युनिटी एनिमल की हो सकती है, कम्युनिटी माइक्रोब्स की हो सकती है। तुमने कहा था, एग्री किया था। उसके बाद बच्चा आज हम लोग एक दूसरी बात जो जानने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि बेटा जो कम्युनिटी था उसमें हम कम्युनिटी की स्ट्रक्चर कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी कहा था स्पेसिस डाइवर्सिटी के बारे में बताया था कि एरिया वेरिया बढ़ जाता है। तो उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ एरिया कहा था, साइज ऑफ एरिया कहा था, क्लाइमेट कहा था, सॉइल कहा था, और एक लास्ट क्लास में तुम्हें डोमिनेंस बता के छोड़ा था कि कोई भी कम्युनिटी में कौन डोमिनेंस ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई कम्युनिटी है तो उसमें कितने, जो कम्युनिटी के जो सबसे मेंबर ए बी सी में, तो मान लीजिए ए बहुत ज़्यादा है तो ए डोमिनेंस है, ठीक है। तो डोमिनेंस बताया था कम्युनिटी में। उसके बाद आज कम्युनिटी का हम लोग तीसरा काम करने जा रहे हैं। पहला काम हमने किया स्पेसिस डाइवर्सिटी, किस तरीके से जो स्पेसिस डाइवर्सिटी होती है कम्युनिटी पे अफेक्ट करती है, उसका टाइप्स ऑफ एरिया में अफेक्ट होता है, साइज ऑफ एरिया में होता है, वेरियस क्लाइमेटिक रीजन होते हैं, कहा था टेम्परेचर और फोटो लाइट वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसका सॉइल में आपको पैडोजेनेसिस यानी इंडेविक फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें कही थी कि जो इंपॉर्टेंट्स होती हैं, है ना बेटा। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन जो तुम अपने शायद लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। स्ट्राटिफिकेशन मतलब होता है, स्ट्राटिफिकेशन मतलब होता है, स्ट्राटा मतलब पहले क्या होता है? लेयर, ठीक है। स्ट्राटा मतलब क्या होता है? लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है? परत। एक शब्द होता है परत, क्या होता है? परत। अच्छा परत क्या है बेटा? परत क्या है? मान लो कि ये मैं बुक उठा लूँ, ये एक बुक उठाया, कह सकते हो कि बेटा ये एक इसकी परत है, दूसरी परत ये, तीसरी परत ये, चौथी परत ये, पांचवी परत ये। तो बेटा ये इसकी पांचों परत हो गई। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर है। तो ये लेयर मतलब ये होता है परत, ठीक है बेटा। दूसरी बात तुम्हें कहा कि स्ट्राटिफिकेशन जब तुम पढ़ने जाते हो तो तुम्हारी बात समझ में, एक बात तो सर ने बता दी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात लेयर की हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें किसकी हो रही है? लेयर की हो रही है। तो व्हाट विल बी द लेयर? लेयर क्या हो सकता है? आप पराठा खाते हो, पराठा में जो होता है उसमें भी तो लेयर होता है। एक पराठा खोला उसके बाद फिर लेयर, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? सर अंदर कोई टी शर्ट पहन लिया, ऊपर से शर्ट डाल लिया, क्या हुआ? लेयर, है ना। तो लेयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ लेयर। विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द लेयरिंग ऑफ प्लांट। हाँ, मैं प्लांट की लेयरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा स्ट्राटा मतलब क्या होता है? लेयर होता है। एंड दूसरी बात जो हमने कही कि स्ट्राटिफिकेशन में जो लेयरिंग से कुछ संबंधित होगा, क्या होगा भाई? चलिए लिखते हैं फटाफट। लेयरिंग ऑफ डिफरेंट layering of different plant in plant
कम्युनिटी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है तो बताओ। लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, प्लांट स्पेसीज रेदर कर दो, प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा बच्चे, कहा कि लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन आ प्लांट कम्युनिटी। समझ में आ रहा है बच्चा? मेरी बात सुनो बेटा, लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट, लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट इन प्लांट कम्युनिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो, फटाफट बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये तो बात समझ में आ गई कि सर प्लांट कम्युनिटी लास्ट क्लास में बताए थे, कहा था कि एक माइक्रोबियल कम्युनिटी हो सकता है, एक एनिमल की कम्युनिटी हो सकती है और एक प्लांट की कम्युनिटी होती है। तो ये बेटा पक्का कोई बात जो हो रही है, सर ने जो कहा था वो सर ने कहा था कम्युनिटी के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चीज़ है, वो पक्का से पक्का कहीं ना कहीं सर बता रहे हैं कि किस बारे में है, प्लांट कम्युनिटी के बारे में है। और तो आप सर ने कहा भी है कि लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन ए प्लांट कम्युनिटी। अगर मैं सर की बात को समझना चाहूँ तो मेरी समझ में आता है कि लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट की सर ने भी कहा था परत, लेयरिंग का मतलब परत होता है। तो जो लेयरिंग मतलब होता है लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी का जो लेयरिंग में डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर सर शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझो। मैं वही, तुम जो सोच रहे हो मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा हूँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, अगर बेटा मैं ये काम करूँ कि मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी बताया कि स्पेसीज ऑफ डाइवर्सिटी कहा, डोमिनेंस बताया कि कोई पर्टिकुलर स्पेसीज कैसे डोमिनेंस हो सकता है, और आज तीसरा टॉपिक स्ट्रैटिफिकेशन लेकर बैठ गया हूँ, है ना, स्ट्रैटिफिकेशन लेकर बैठ गया हूँ। अब कुछ बातें और करता हूँ बच्चे, ठीक है। अगर मैं इस डिफिनेशन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पोस्टपोन कर दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तीसरी बात अगर कर दूँ कि मैं तीसरा जो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा था वो कर रहा था स्ट्रैटिफिकेशन कर रहा था। और स्ट्राटा मतलब मैंने कहा था कि स्ट्राटा मतलब एस्ट्राटा मतलब क्या होता है बच्चे? लेयर होता है। और इसकी एक डिफिनेशन भी तैयार की थी, कहा था बच्चे क्या कि लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना बच्चे, लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन अ प्लांट कम्युनिटी। बच्चा ये बात तुम लोगों को यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है? हाँ या ना? बोर्ड दिख रहा है बच्चे? बेटा आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है मेरी, कि मैं जो बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटिफिकेशन की जो डिफिनेशन तैयार की वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना? वो जब चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं तो तुम यहाँ से क्लियर हो गए कि सर कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ मैंने इस वाले को ऐसे इरेज किया, कहा मुझे इस बोर्ड का बहुत ज़रूरी काम है। बेटा एक बात बताइए, चलो ज़रा सा चलते हैं सुंदरबन डेल्टा की तरफ, थोड़ा जंगल झाड़ी में घूम के आते हैं, फॉरेस्ट में, ठीक है। और फॉरेस्ट में हम लोग जाकर कुछ बातें करते हैं, कुछ जंगल में। अपनी अपनी बंदूक निकाल लो बेटा, क्योंकि अभी काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या देखते हैं बेटा वहाँ पर जाके? वहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि ये जो है इसका, ये जो है बेटा, ये जो है इसका लाइन, ये लाइन जो है इसका वो है, मतलब आपका कह सकते हो क्या, सरफेस टाइप है। और सरफेस पे तुम क्या देखते हो कि बच्चे यहाँ पर कुछ, ये ब्लू कलर से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे हर्ब्स नहीं, अंडर हर्ब्स आ गए हैं। तुमको पता है ना कि प्लांट की 3 कैटेगरी होती हैं। जो सबसे छोटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। मंझले वाले यानी मिडिल वन को इज़ द सर्ब्स एंड द लॉन्गेस्ट वन को ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये क्या है? ये वाला जो ब्लू वाला है बच्चा,
ये क्या है? आपका बहुत छोटा अंडर सर्व है, ये अंडर हर्ब्स है। क्या बच्चा? अंडर हर्ब, ठीक है ना। और इसको कह सकते हो सरफेस ड्वेलर या अंडर हर्ब्स। हाँ या ना, बोलो मेरी बात, ठीक है। सरफेस ड्वेलर या अंडर सर्व्स, सबसे छोटे वाले को तुम बोल सकते हो सरफेस ड्वेलर और अंडर सर्व्स। हाँ या ना बच्चा, बोलो बोलो, ठीक है। तो मैं इसको अगर नंबरिंग करूँगा तो मैं इसको 1 नंबर दिया, नंबर 1। यानी मैं बात कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। मैंने अभी तुम्हें इस लेयरिंग के बारे में कहा कि ये 1 लेयरिंग, ये बच्ची 2 लेयरिंग, ये 3 लेयरिंग। तो मेरी जो पहली लेयरिंग हुई प्लांट की, वेरियस प्लांट स्पेसीज की, वो हुई सरफेस ड्वेलर या अंडर हर्ब्स। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए, आगे बढ़े। हाँ बोलो, अनुमति है ना बेटा? अरे बोलो, ठीक है। अब क्या देखते बेटा, जब हम लोग जंगल में गए तो हमने पहला देखा कि सरफेस ड्वेलर अंडर हर्ब्स है। अरे बोलो ना, सरफेस ड्वेलर अंडर हर्ब्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि आगे जो है बच्चा वो है आपका हर्ब्स। क्या बच्चा? आगे जो है वो है थोड़ा इससे बड़ा हर्ब्स। ये क्या बच्चा? हर्ब्स है, ठीक है। अच्छा, ये है आपका हर्ब्स, ठीक। इसको तुमने नाम दिया, कहा कि सर ये हर्ब्स है। क्या बच्चा? हर्ब्स, ठीक है। बच्चे की मैंने बात मान के यहाँ पे हर्ब्स लिख भी दिया, ये हर्ब्स है सर। यानी मैं तुमसे पूछूंगा यानी इससे थोड़ा बड़ा, तुम कहोगे कि हाँ उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। मैं कहूँगा अब हम किसके लिए काम करेंगे, तुम बोलोगे कि अब हम सर्व्स के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? सर्व्स। हम लेंगे डायरेक्ट सर्व्स, तुम बोलोगे नहीं सर पहले अंडर सर्व्स। हम ले अच्छा अंडर सर्व। ये जो है बच्चे रेड वन, दिस इज द अंडर सर्व्स। व्हाट इज दिस? अंडर सर्व। ये है अंडर सर्व, सर्व से छोटे अंडर सर्व्स। ये नंबर 3 पर अंडर सर्व्स, ठीक बच्चा। नंबर 4 पर तुम क्या देखते हो? नंबर 4 पे तुम क्या देखते हो? नंबर 4 पे तुम देखते हो, या ऐसे थोड़ा बनाया बड़ा ग्रीन वाले को, यहाँ पे अब क्या आ गया बच्चा? सर्व्स आ गया है। क्या आ गया है? सर्व्स आ गया है। सर्व्स आ गया है, ठीक है। जो सर्व्स आ गया है अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ये तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये तुमने देखा यहाँ पे, तुमने कहा कि सर ये तो बढ़ रहा है। बोले हाँ जी बढ़ रहा है। किसी प्लांट कम्युनिटी में तुमने कहा कि ग्रुप ऑफ वेरियस प्लांट, सर आपने कहा था कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज को कम्युनिटी कहती। जब आपने सीरी बनाया था तब आपने सिखाया था हमें। मैं कहता एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी को का ही लेयरिंग के ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन ए प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सर आपने कहा कि सबसे पहले अंडर हर्ब्स आएगा, जो सबसे छोटकू प्लांट होते हैं, सबसे छोटकू से थोड़े से बड़े वाले यानी सर्व्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हर्ब्स आएंगे, फिर आपके अंडर सर्व्स आएंगे, एंड फाइनली दीज आर द, बेटा बताओ कौन, ये कौन होते हैं बच्चे? ये बताओ कौन होते हैं? ये होते हैं आपके सर्व्स। और सर्व्स को मैं दिया 4था नंबर, ठीक है। उसके बाद अब हम काम करने जा रहे हैं किसके लिए बच्चे बताओ? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े बड़े पेड़ के लिए, बड़े बड़े पेड़ के लिए, ठीक है बच्चा। बड़े बड़े पेड़ के लिए, बड़े बड़े पेड़ के लिए। ये जो है मेरा द लास्ट वन इज द ट्री, लास्ट वन इज द ट्री, लास्ट वन इज द मेरा ट्री है। ये क्या बच्चा? ये ट्री आ गया। मतलब स्ट्रैटिफिकेशन में एक बात तो समझ में आ गई कि सर सबसे छोटा जो लेयरिंग था वो किसकी थी बच्चे? हर्ब्स की थी। किसकी लेयरिंग थी? हर्ब्स की थी। उससे बड़ी जो लेयरिंग थी सर आपने कहा कि वो लेयरिंग किसकी थी बच्चे?
सबसे अंडर हर्ब्स और हर्ब्स के बाद अंडर सर्व्स, ये सर्व्स और सर्व्स की थी, एंड फाइनली दीज आर द ट्री, दीज आर द ट्री, है ना। तो ये जो बच्चे ट्रीज आए, ये आपका स्ट्रैटिफिकेशन की लास्ट यूनिट है, ये स्ट्रैटिफिकेशन की लास्ट वाली लीडिंग है, ऐसे कह सकते हो। ये जो है ट्रीज, ठीक है, यानी 5वें नंबर पे। तो बेटा तुम समझ गए कि प्लांट की डिफरेंट स्पेसीज हैं। मान लो हर्ब्स के ये अंडर हर्ब्स के जो स्पेसीज होंगे वो अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे होंगे वो सर्ब्स की अलग होगी, और उसके बाद जो ट्रीज की होंगी वो अलग होगा। तो ये बात तो तुम समझ गए कि सर ने कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन हो गया किसका, फिगर में क्या कहा सर ने? सर ने कहा फिगर में कि फिगर में स्ट्रैटिफिकेशन हो गया किसका? ट्री का, ऑफ ट्री, ऑफ प्लांट, ऐसे लिख सकते हो, प्लांट रखा, प्लांट, प्लांट का सर ने बताया क्या, स्ट्रैटिफिकेशन हो गया प्लांट का। तो बच्चा एक बात तो पक्का होता होगा कि बोर्ड में आपका देना, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बोर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी सफलता के लिए, बिकॉज बोर्ड जो के मार्क्स पे डिपेंड है आपका डॉक्टर बनना या ना बनना। और प्राइमरी चीज़ तो यही है कि आप पहले नंबर क्या बनो? बोर्ड बनो, मतलब बोर्ड दो, है ना, बोर्ड बनो दो। बेटा एक बात बताओ, एक मन में तो पक्का क्वेश्चंस आ रहा होगा कि स्ट्रैटिफिकेशन क्यों होता है, वाई स्ट्रैटिफिकेशन टेक्स प्लेस, स्ट्रैटिफिकेशन होने के पीछे क्या रीजन है, स्ट्रैटिफिकेशन क्यों होगा, स्ट्रैटिफिकेशन अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन क्यों क्वेश्चन बन रहा है। तुम्हारे इस सारे क्यों का जवाब मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ और नोट्स में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन में एक कह सकते हो कि जो कुछ भी इन्वायरमेंट का, जो कुछ भी इन्वायरमेंट का रिसोर्सेस है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कहा कि जैसे आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि मान लो बेटा, अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल ऊपर वाला बेटा इरेज करना चाहूँगा, ऊपर वाला इरेज करना चाहूँगा स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में। ऊपर वाला इरेज करूँगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा अब एक बात समझो, एक बात समझो मेरी बात। अगर मान लो कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, एग्री करते हो, ये सूरज अंकल है, ठीक। इनकी जो रे पड़ रही है वो आपको डिफरेंट प्लांट स्पेसीज पे पड़ रही है। ये एक प्लांट स्पेसीज है, ये ग्रास है। हम लोग कभी भी ग्रास ऐसे चिड़िया की तरह बनाते हैं, ठीक है बेटा, ये ग्रास है। अब यहाँ पर तुम क्या देखते हो, फिगर को गौर से देखो कि किस पे पड़ रहा है सनलाइट। सारे फिगर्स पे, बोर्ड पर देखो, मेरी आवाज़ सुनते रहो और बोर्ड पर देखो, है ना। तो जब फॉरेस्ट की ग्रास को यहाँ पर क्या तुमने देखा कि जब फॉरेस्ट की जो ग्रास थी वहाँ पर जो सनलाइट इसको मिल रहा है वो पूरी तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसकी आदत जो है वो बड़े बड़े पेड़ों से ढककर, बड़े बड़े पेड़ों से छनकर जो सनलाइट आती है उसको लेने की है। किसको? इसको। साइनोडॉन डैक्टॉन, ग्रास का बॉटनिकल नेम है बेटा साइनोडॉन डैक्टॉन, ठीक है। इसको जो बच्चे ये हरा हरा से बना दिया ग्रास, तुम कंफ्यूज मत होना, ये ग्रास है, यहाँ पे समझो ये ग्रास है बेटा। और ये जो ग्रास है इसको क्या है, यहाँ वाली ग्रास को
यहाँ पे जब ये सनलाइट लो रहेगी, जब ये सनलाइट लो रहेगी तब यहाँ पर जाकर इसका ग्रोथ अच्छे से होगा। बट मैं अगर इस ग्रास को किसी ऐसी जगह ले जाऊँ, ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ पर बेटा ये ग्रास, जहाँ पर ये ग्रास जो पूरी की तरह पूरे सनलाइट्स के कांटेक्ट में आ रही हो और सनलाइट इसको इधर ज़्यादा पड़ रहा हो, सनलाइट अगर इसको ज़्यादा मिल रहा हो, इधर क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था, ऐसे केस में ये ग्रास मर जाएगी। बिकॉज इस ग्रास ने अपनी आदत कैसे डाल ली है, कैसे डाल ली है बेटा, कम सनलाइट वाला। बात समझ गए कि एकदम छुपा छपाया है पेड़ से, उसमें जो मिल रहा है इसको तो एकदम छना के मिल रहा है। तो इससे क्या होता है ना बेटा, इससे क्या होता है कि ऐसे केस में अगर आप उस ग्रास को कहीं और ले जाते जहाँ अमाउंट ऑफ लाइट कम है, वैसे केस में ये मर जाएगा। ठीक है, मैंने सारी बात फिर से रिपीट की कि स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी पढ़ने के दौरान में ये सारी बातों का सामना हमारा हुआ था। स्पेसीज डाइवर्सिटी और डोमिनेंस आपको पहले ही बता चुका था। स्ट्रैटिफिकेशन रह गया था। स्ट्रैटिफिकेशन में कहा कि बेटा कि लेयरिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन ए प्लांट कम्युनिटी को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, और बताया किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशंस हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है ना बेटा। तो ये सारी बातें हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ किस में किया, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ बच्चे किस में करेंगे, ये स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या करेंगे बेटा, ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। प्लांट नहीं लिखूँ यहाँ पे, रेदर लिख दो बच्चा फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट। अब इसको बच्चा हम लोगों ने स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कर रखा है। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ स्ट्रैटिफिकेशन के दूसरे टाइप्स भी। चलिए बेटा जरा चलते हैं हम लोग कहाँ, हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, और बताया था बच्चा कि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी पढ़ने गए थे, तब जाके इससे पल्ला पड़ा था स्ट्रैटिफिकेशन से। स्टार्टिंग मतलब होता है लेयर, और मैंने कहा था कि डिफरेंट प्लांट स्पेसीज की लेयरिंग इन अ प्लांट कम्युनिटी, दिस फेनोमेनन इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। बेटा स्ट्रैटिफिकेशन की डिफिनेशन बनाई थी हमने तुमने मिलकर, और हमने कहा था कि डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी का मतलब स्पेसीज का डेवलप एक प्लांट कम्युनिटी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। बेटा स्ट्रैटिफिकेशन के तुमने एक टाइप किया था, और मैंने कहा था कि स्ट्रैटिफिकेशन 3 तरीके से हो सकता है। मतलब प्लांट की बढ़ोतरी कहाँ कहाँ हो सकती है। बेटा एक तो बात पक्का है कि मेरे नाम जैसे ही मेरे दिमाग में प्लांट आता है, मेरे दिमाग में जैसे ही प्लांट आएगा तो मेरे दिमाग में एक बात ठक से स्ट्राइक करेगी कि बेटा स्ट्राइक तो ये कर जाएगा कि पहला तो फॉरेस्ट ही होगा। पहला तो हमने स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट देखा। हमने पहला क्या देखा बच्चा, स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट में हमने क्या देखा कि वहाँ पर हमने बेसिस लिया था लाइट को, और कहा कि लाइट की प्रेजेंस से डिफरेंट प्लांट को यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। तुमने कहा था कि सर सबसे पहले जो होगा वो अंडर हर्ब्स आएगा, ठीक है। फिर तुमने कहा था कि सर हर्ब्स के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आपके हर्ब्स आएंगे, अंडर हर्ब्स के बाद हर्ब्स आएंगे, हर्ब्स के बाद अंडर सर्ब्स एंड ट्री। और वहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट में, स्ट्रैटिफिकेशन लेयरिंग ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट में हमारा जो बेसिस था वो टेम्परेचर, वो था लाइट, ठीक है। कौन सा लाइट, तो आपको पता है सोलर लाइट यानी सन लाइट। अभी हमको 2 केस और देखना है। एक तो बेटा स्ट्रैटिफिकेशन जंगल में तुम देखकर निश्चिंत हो गए, एक स्ट्रैटिफिकेशन तुमको अभी देखना है, स्ट्रैटिफिकेशन नंबर 2, वो नंबर 1 था। स्ट्रैटिफिकेशन नंबर 2 तुमको देखना है कहाँ, स्ट्रैटिफिकेशन नंबर 2 तुमको देखना है माउंटेन में, और स्ट्रैटिफिकेशन नंबर 3 आपको देखना है लैक में। स्ट्रैटिफिकेशन इन माउंटेन में देखना बच्चा, और उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ देखना बेटा, लैक में देखना है ना, लैक में देखना है यानी नदी में देखना है। चलो स्ट्रैटिफिकेशन की हम बात कर लें। याद बोर्ड पर देखो बेटा, ज्योग्राफी का जो चीज़ है पहले हम देखते हैं
ज्योग्राफी है बेटा ये एक तरीके से। और आपको अब ये नहीं समझना कि हम तो ज्योग्राफी भूल गए हैं, 10 साल पहले पढ़े थे, कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, मैं भी तुम्हें जितना बता रहा हूँ बस याद रखना। एक बात ध्यान रखना, ये पहाड़ है, ठीक है, इसका अल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा, इसका क्या बढ़ेगा बेटा, इसका अगर आप कह सकते हो कि अल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा, अल्टीट्यूड अगर इसका बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर इसका अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बोलो, डिक्रीज होगा, ठीक है। और एल्टीट्यूड मतलब क्या होता था, हाइट अबव सी लेवल, ठीक है, हाइट अबव सी लेवल, ठीक। अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, हाई अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊंचाई जो होती थी, ठीक है। फिर हम दूसरा तुम्हें बोलते थे कि एक होता था लैटीट्यूड, एक होता था लैटीट्यूड। लैटीट्यूड मतलब होता था कि लैटीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा, मतलब इक्वेटर से डिस्टेंस, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहले तो ये बात तुम्हें अच्छा यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अल्टीट्यूड बढ़ा, अल्टीट्यूड बढ़ा बेटा, तो यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज किया। इसको लाल पेन से हाईलाइट किया ताकि तुम अच्छे से देख सको। ये अल्टीट्यूड अगर इंक्रीज कर रहा है बेटा जी, तो आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। अरे बोलो ना, अगर अल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या डिक्रीज हो रहा है। और उसी के कारण ये तो पहले टेम्परेचर के कारण ही सब कुछ हो रहा है ना बेटा, उसी के कारण यहाँ पे प्लांट के टाइप्स चेंज हो रहे हैं, है ना बच्चे। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आप देखो यहाँ पर अल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर रहा है, और रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि प्लांट के टाइप चेंज हो रहे हैं। टेम्परेचर में फ्लैक्चुएशन कहीं ना कहीं रिजल्ट लीड कर रहा है प्लांट के टाइप को चेंजेस होने में। और ये स्ट्राटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है। अगर हम बात करें माउंटेन की, माउंटेन में स्ट्राटिफिकेशन ऐसे ही होता है, टेम्परेचर की उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर डिफरेंट तरह की प्लांट की लेयरिंग आ जाती है, और इस चीज़ को हम स्ट्राटिफिकेशन इन माउंटेन के नाम से जानते हैं, है ना। बेटा एक बात बताओ, अगर स्ट्राटिफिकेशन इन माउंटेन मान लो अगर बेटा इंक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक, मैं एक बात करता हूँ, कहीं ना कहीं उसकी वेरिएशन आएगा, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आएगा, है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें अलग होने लगेंगी। मान लो कि अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर है, इसका अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो स्लोप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस हिसाब से तो बेटा मुझे दूसरे फार्मूला भी लिखने पड़ेंगे, दूसरे फार्मूला भी मुझे लिखने पड़ेंगे। मेरा दूसरा फार्मूला अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, या मैं तुम्हें कहाँ लिख के दिखाऊँ, यहाँ लिख कर दिखाता हूँ बच्चे। मैंने यहाँ पर स्माइली बनाई और तुम्हें कहा कि ये बात ध्यान रखना है, एक फार्मूला और है, मैंने यहाँ पर तुम्हें हाईलाइट करवा के दिखाना चाहा कि तुम ये चीज़ देख सको कि बेटा जब कभी भी, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी अगर मान लो लैटीट्यूड, अगर बेटा मान लो अगर लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड अगर इंक्रीज कर रहा है तो पक्का से टेम्परेचर उधर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान रख लो कि अगर कभी भी लैटीट्यूड इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, तो टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये बात तो एग्री करते हो ना मेरी। अब सुनो, लैटीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो यही केस में हम देखते हैं क्या कि ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा माउंटेन है, और इस माउंटेन में यहाँ पे देखो 0 डिग्री साइड से देखो, इसको भूल मत जाना, इसको मैंने 4 लाल, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन में बांटा है बेटा। और आपको कुछ बताना चाहता हूँ और आपको कुछ समझाना चाहता हूँ बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बेटा, ये जो फॉरेस्ट है बहुत बड़ा सा, इस फॉरेस्ट के अंदर में डिफरेंट तरह की प्लांट की लेयरिंग आएगी। मतलब सॉरी माउंटेन है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये माउंटेन है, और इस माउंटेन के अंदर में डिफरेंट प्लांट की लेयरिंग आएगी बेटा जी। डिफरेंट जब प्लांट की जब लेयरिंग आएगी, जब डिफरेंट प्लांट की लेयरिंग आएगी बेटा जी, तो तुम क्या देखोगे ना यहाँ पर कि यहाँ पे वेरियस ऑफ द प्लांट का यहाँ पर आपको एक के बाद पर्थ आएगा, और उसके बाद जाकर ये डिफरेंट माउंटेन में बढ़ जाएगा। मेरी बात समझो, मैं बता रहा हूँ कि माउंटेन पे स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सबसे ऊपर वाले की बात करूँ तो मेरा जो पहला है वो है अल्पाइन टुंड्रा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं तुम्हें रेड पेन से दिखाऊँ। अल्पाइन टुंड्रा, अच्छा वाला रेड पेन कहाँ है, अच्छा वाला रेड पेन भाई, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा से दिखाया। अल्पाइन टुंड्रा में बच्चा तुम्हें क्या दिखा कि अल्पाइन टुंड्रा के केस में याद रखने वाली बात क्या होगी बेटा, अल्पाइन टुंड्रा के केस में आपको क्या मिलेंगे बताओ फटाफट, लाइचेंस मिलेंगे, लाइचेंस,
लाइकेंस मिलेंगे और मॉस मिलेंगे। कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो कि अल्पाइन टुंड्रा जो है वो सबसे ऊपर है, और यहाँ पर तुम क्या देखते हो, यहाँ जो प्लांट की डाइवर्सिटी रहेगी, प्लांट की जो इधर डाइवर्सिटी रहेगी वो बच्चे क्या रहेगी, वो जो इधर इसकी डाइवर्सिटी रहेगी वो लाइकेंस रहेगी। क्या रहेंगे बच्चे? लाइकेंस रहेंगे, ठीक है ना। तो लाइकेंस क्या होता है बेटा, लास्ट क्लास में तुम्हें बताया, मतलब पढ़े होगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह में। लाइकेंस होता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर अल्पाइन टुंड्रा में तुमको लाइकेंस मिलेंगे और मॉस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाइकेंस मिलेंगे और मॉस मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स में सारी बातें लिखी है। अगर बोर्ड पर थोड़ा बहुत भी आपके नेटवर्क के कारण ऊपर नीचे हो रहा है ना बेटा, तो आप क्या करोगे कि इसको नोट्स में जाकर देखोगे, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा में क्या देखोगे बेटा कि लाइकेंस आपको मिलेंगे और मॉस मिलेंगे, ठीक है। लाइकेंस जो होंगे और मॉस यहाँ पे मिलेंगे, और इसका जो यहाँ का टेम्परेचर, मैंने पूरा बेसिस ही कर रखा है टेम्परेचर पर, तो मुझे बात करनी होगी कि टेम्परेचर कैसा है। और ऐसे केस में टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, दैट इज़ द वेरी मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर, एंड दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज हेक्सियोथर्म्स, हेक्सियोथर्म, ठीक है। हेक्सियोथर्म मतलब अगर बात करें तो हेक्सियोथर्म जो होता है बेटा वेरी लो टेम्परेचर कंडीशन में बोलता है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा अल्पाइन टुंड्रा में, अल्पाइन टुंड्रा में हम क्या देखेंगे कि यहाँ का जो रीजन होगा वो काफ़ी ठंड होगा एकदम, और यहाँ पर लाइकेन और मॉस, लाइकेंस बताया कि ये एल्गा और फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जबकि मॉस को ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब अगर हम इस वाले को क्लियर माने और ग्रीन पेन की सलामी दे दें कि हमने ये समझ रखा है, तो हम दूसरा बात करेंगे अब किसकी, इधर साइड वाले यानी कॉनिफर्स की हम बात करेंगे। बेटा कॉनिफर्स में जब तुमने देखा कि अल्पाइन में टेम्परेचर बहुत ही कम है, और जब हम यहाँ पर आए कॉनिफर्स में, तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि टेम्परेचर वो वेरी वेरी लो था। बट इन पर्टिकुलर केस यहाँ पर कॉनिफर्स में तुम क्या देखते हो कि टेम्परेचर उतना कम नहीं है, टेम्परेचर उतना कम नहीं है जितना तुम देखा था तुमने अल्पाइन में, और टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। बट अभी गर्मी नहीं आई है। टेम्परेचर को जो हम लोग बोलेंगे वो लो टेम्परेचर, स्टिल वी कंसिडर इट लो टेम्परेचर, एंड वेयर टॉक अबाउट द अल्पाइन वन इज़ द वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। इन पर्टिकुलर केस कॉनिफर्स फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा किससे, अल्पाइन में, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एल्टीट्यूड बेटा जब मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वाला फार्मूला देखो, लैटीट्यूड इंक्रीज करा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। लैटीट्यूड इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। लैटीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या देखा तुमने कॉनिफरस फॉरेस्ट में कि माइक्रोथर्म्स जो होते हैं लोअर टेम्परेचर्स पे होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ दिखेगी जो कि लो टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम अगर हम मान लें तो इससे भी हम ग्रीन पेन की सलामी दे देते हैं कि आपको सबसे पहले तो नाम ध्यान रखना है कि अल्पाइन होता है बच्चा, अल्पाइन होता है, और अल्पाइन होता है, कॉनिफर्स होता है, दो तो ध्यान में आ ही गया। उसके बाद बेटा जो ये दोनों ब्लैक वाला और रेड वाला हमने जब कवर किया तो दो ब्लू वाले हैं लगातार, दो लेयर। बेटा ये जो दो लेयर है ना ब्लू वाले की, इसको मैं ब्लैक से बांट देता हूँ। ये बेटा है तो बेटा दो, ये है तो बेटा दो, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं किस में, हम लोग पढ़ते हैं इसको एक ही में। एक में इसलिए इसको पढ़ते हैं, एक में इसको इसलिए पढ़ते हैं बेटा ताकि यहाँ पर समझो कि ये दो है। पहला है जो वो टेम्परेट है और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडस। पहला जो है बेटा वो टेम्परेट है और दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडस है, ठीक है। टेम्परेट है और ट्रॉपिकल है। बेटा जैसे एज आपको समझ में आ रहा है कि अल्पाइन में सबसे कम टेम्परेचर था, फिर कॉनिफर्स में उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, एंड दिस पर्टिकुलर केस ऑफ टेम्परेट डेसिडस एंड ट्रॉपिकल डेसिडस वी कैन से दैट कि दिस here is the particular temperature is the mesotherm, मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा कम, एक मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर रीजन में। और यहाँ पर जो इस रीजन को जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, टेम्परेट डेसिडुअस ट्रॉपिकल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल बोलेंगे बच्चा। ये टेम्परेचर के आधार पे आप देख रहे हैं कि प्लांट का किस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। और उसमें हमने पहली बात की थी अल्पाइन टुंड्रा की, जहाँ पे आपने देखा कि लाइसेंस और मास होते हैं, हेक्सियोथर्म्स होते हैं जहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर होता है। और उसके बाद हमने कॉनिफर्स की बात की जहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फिर हम बात करें टेम्परेट और
ट्रॉपिकल डेसिडस की यानी मीज़ोथर्म की, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बच्चा क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है बेटा, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हमने बात किया आपका फाइनली ये ग्रीन वाला, हो सकता है कि आपको ये नहीं दिख रहा, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, TROPICALRAINFOREST, ट्रॉपिकल मेघाथम्स। जैसे ही तुम्हारे बात में मेघा का वर्ड आता है तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, कहते हो कि अच्छा सर मेघा की बात आ गई। मेघा मतलब तो क्या होती है, मेघा मतलब बहुत, मेघा सेरेमनी, मेघा फाइनल, है ना। तो मेघा मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो, वैसे पर्टिकुलर केस में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो अगर अब क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में कि बताइए 4 में से सबसे कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, और आपके पास ऑप्शन है तो ये ट्रॉपिकल है, कॉनिफेरस है, डेसिडस है और ये है, तो आप क्या करोगे, आप कॉनिफर्स मारोगे, क्योंकि एल्पलाइन तो ऑप्शन में है नहीं। तो क्वेश्चंस आया था कॉनिफर्स पे आया था, तो आप कॉनिफर्स को टिक मार दोगे, है ना। कॉनिफर्स पे आप टिक मार के अपने 4 नंबर अपने झोली में डाल लोगे। अब देखो बेटा क्या करते हैं, अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बाबू अभी क्या है ना कि अब ये इक्वेटर है, यहाँ पर 4 लेयरिंग है। अगर ये इक्वेटर है तो 4 लेयरिंग है। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है ना कि अल्पलाइन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कॉनिफरस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये 5 होते हैं। ये बच्चा जो है वो इक्वेटर है, और इस इक्वेटर के बाद आप क्या देखते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ये 5वां लेयर है। ट्रॉपिकल डेसिडस, टेम्परेट डेसिडस और कॉनिफर्स, और अब ऐसे जाने जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखो ग्रीन वाला, ये फिर ब्लू 2, ये फिर ब्लैक और ये रेड, है ना। ये 5 जो तरीके से मैंने सजा रखे हैं, और बेटा ये इक्वेटर हो गया। अब इस केस में तुम क्या देखते हो, इस इक्वेटर हो गया। अब यहाँ क्या देखते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद क्या है, ये डेसिडस फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफर्स फॉरेस्ट है, और यहाँ पर नो लेयर आर्टिक टुंड्रा या अल्पलाइन टुंड्रा। एक बात ध्यान रखना, अल्पलाइन को कहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी वगैरह में आर्टिक टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, समझ गए। वेरियस तरीके के नाम होते हैं। ये सारी बातें हमने की स्ट्रैटिफिकेशन में। हमने कहाँ से ये सारी बातें स्टार्ट की थी, हमने कहाँ से कम्युनिटी स्ट्रक्चर पढ़ने बैठे थे, वहाँ पर हमने स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी और डोमिनेंस को पढ़ा। फिर आज बात चल गई स्ट्रैटिफिकेशन की। जब बात चलने लगी तो उसमें बात बढ़ती चली गई, और बात बढ़ती चली गई तो तुमने हमसे डिफिनेशन पूछने की ज़रूरत कर दी। जब तुमने हमसे डिफिनेशन पूछा तो मैंने कहा कि स्ट्रेटा मतलब लेयर होता है बेटा, और डिफरेंट लेयरिंग जब होती है प्लांट की, जैसे पराठा में लेयर होता है, जैसे आप शर्ट के ऊपर लेयर पड़ते हैं, जैसे बुक के बाद एक लेयर का एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी स्किन में एक लेयर होता है, जैसे आपके केला में एक लेयर है, जैसे नारियल में एक लेयर है। तो जिस लेयर टर्म को आपको समझना है, आपको विजुलाइज करवाया है कि लेयर का मतलब क्या होता है। फिर वहाँ से ये बात बढ़ती चली गई, और तुमने मुझसे सवाल उठा दिया कि सर मुझे स्ट्रैटिफिकेशन की कुछ एग्जांपल दो। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा लो जी 3 एग्जांपल। तुम भी मुझसे बोले कि 3 एग्जांपल कौन कौन सी आप बात कर रहे हो। मैंने कहा सबसे पहले तो तुम फॉरेस्ट समझो। तुम लोग फॉरेस्ट में ऐसा क्या होगा, हम बोले कि लाइट का बेसिस मान लो। तुमने से मैंने कहा कि लाइट का बेसिस मान लो, और लाइट के बेसिस में तुमने कहा कि सबसे पहले बेटा हर्ब्स आएगा, अंडर हर्ब्स आएगा, फिर हर्ब्स आएगा, अंडर सब्स आएगा, फिर सब्स आएगा, फिर ट्रीज आएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि उस घास को जिसको आदत है वो जंगल में छुप के रहने वाली, एकदम रिफाइंड होकर लाइट को रिसीव करने वाली, उसको अगर तुम ज़्यादा लाइट में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगी, डेथ भी कर सकती है। तुमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपकी बात से संतुष्ट हैं, आगे बताइए। आगे जब हमने बात करना शुरू की तो हमने क्या देखा कि स्ट्रैटिफिकेशन इन माउंटेन। स्ट्रैटिफिकेशन जब हमने माउंटेन की बात की तो बेटा वहाँ पे मेरी समझ में आ रहा था कि माउंटेन पर मुझे एक बात सर ने याद करवाई थी। कहा था कि जब जब कभी बेटा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जब जब कभी एल्टीट्यूड बढ़े तो तुम एक बात पक्का समझ लेना कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन कहा था कि लैटिट्यूड के बारे में क्या आपका ख्याल है। मैंने कहा लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड भाई लैटिट्यूड भी जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर मैंने भी स्ट्रैटिफिकेशन में बेसिस ऑफ टेम्परेचर को रखा और तुम्हें सिखाना शुरू किया। और सबसे पहले कहा कि तुमने एक काम करो, सबसे पहले तो 5 नाम याद रख लो, अल्पाइन टुंड्रा, ये टेम्परेट डेसिडस, ट्रॉपिकल डेसिडस, कॉनिफर्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा। तुमने किसी तरीके से नाम याद कर रखा। उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया कि जो बेटा अल्पाइन टुंड्रा होगा, जो सबसे पहला अल्पाइन टुंड्रा होगा, इस पर्टिकुलर केस में तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे लाइसेंस और मॉसेस का ग्रोथ होगा। और ऐसे में हैक्योथर्म में वेरी लो टेम्परेचर वाले यहाँ पे प्लांट्स आपको मिलेंगे। फिर आप क्या देखोगे कि टेम्परेट और डेसिडस में होगा कि ट्रॉपिकल मीज़ोथर्म होगा, मॉडरेट टेम्परेचर वाले होंगे। फिर आप आगे जब बढ़ते हो तो आप क्या वहाँ पर देखते हो बेटा कि किस तरीके से वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर रहा था, और अल्टीट्यूड अब ये लैटिट्यूड आपका इंक्रीज कर रहा था। फिर आपने वहाँ पे इक्वेटर के थ्रू पे ये देखा। हमने ये सारी बातें करके तुमने कहा कि चलिए हम आपकी बात से संतुष्ट हैं, और अब आप हमें बताइए स्ट्रैटिफिकेशन इन लैक। आपको पता है
कि ऐसा नहीं है कि प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ टेरेस्टेरियल होते हैं। देखो बेटा कितनी छोटी छोटी बातें हैं। अभी एक बात बताओ, हम लोग को बेटा एक बात रखना है ना कि तुम मेरे से हर एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ोगे, हर एक चैप्टर इतने ही डेप्थ में इसी तरीके से विजुलाइज करवा के पढ़ाऊँगा जैसे इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इकोलॉजी बेटा कोई ऐसे आपको नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं। बिकॉज बेटा इकोलॉजी में आदमी ये सोचता है ना कि आपको थोड़ा सा निकाल दिया जाए नेचर का टेम्परेचर। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जितना भी विजुलाइज हो सके मेरी बातों से वो हो सके, ठीक है ना। तो इकोलॉजी बेटा हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कितना आसान सी बात है कि अगर हमने कहा था ना कि छोटी सा एक एग्जाम्पल ले लें कि हम लोग इसलिए जानते हैं कि भाई शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा, 4 बार अपना स्टेटस भी लगा दिए कि दुनिया भागती आने से और शेर जाग गया, फलना चिलना वॉट एवर चल रहा है स्टेटस पे, फेसबुक पे डीपी पोस्ट की शेर के बारे में हज़ारों बातें कि खुद को शेर समझ लिया। कभी समझा है कि शेर क्या है? क्या शेर का काम सिर्फ शेर नाम ही है उसका कि राजा है? जो जंगल को जंगल बनाता हो उसे शेर कहते हैं, ठीक है। तो बेटा शेर एक छोटा टर्म नहीं है या कोई जो पर्टिकुलर कहीं का मरुस्थल का ऊँट है ना, कहीं का पेंगुइन है, पोलर बियर है, तो कुछ ना कुछ इन सब का कंट्रीब्यूशन रहता है, तब उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उनका, हैवी इम्पैक्ट, ठीक है। खैर बातें तो होती रहेंगी। स्ट्रैटिफिकेशन और लैक में आया और लैक में तुम्हें कहा कि बेटा नदी में भी प्लांट होता है। तुमने कहा कौन सी नई बात बता रहे, हमें नहीं पता है क्या कि नदी में प्लांट। हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे, तुमने क्योंकि हम लोगों की बात झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हो चला था, स्ट्रैटिफिकेशन में बात हो गई थी हम लोग की बहस। तुमने कहा कि कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं आपने तो कहा था कि स्ट्रैटिफिकेशन लैक में भी होता है। हमने कहा कि अच्छा इतना पता है तो तुम बता दो 2-3 प्लांट के नाम जो होते हैं। तुमने कहा वेलिस्नेरिया, ट्रैफा, ठीक है ना, पिस्टिया, हाइसिंथ। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ एक्यूटिक प्रोड्यूसर कौन होता है? बोला एक्यूटिक प्रोड्यूसर तो हमें याद नहीं शायद। तो एक बच्चा ने कहा नहीं मुझे याद है, उसने कहा फाइटोप्लैंक्टन होता है। मैंने कहा वेरी गुड, एक्वेटिक प्रोड्यूसर जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक है। इस लैक में जब हम आया तो एक बार फिर से लैक को बेसिस यहाँ पर लाइट ही रखा, कहा कि अभी हम लाइट से एक बार फिर वापस करते हैं जिस तरीके से हमें ज़रूरी होता है। तो जब मतलब इन द डीप लैक स्ट्रैटिफिकेशन मे बी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइफ, ठीक है। जब स्ट्रैटिफिकेशन लैक में होगा, जब स्ट्रैटिफिकेशन पानी के अंदर होगा, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि नीड होगी किसकी? लाइट की। जब किसकी नीड होगी बेटा जी? जिसकी नीड होगी लाइट की नीड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, लाइट की क्या होगी? यहाँ पर आपको देखोगे कि लाइट की नीड होगी। तो बेटा यहाँ पे लाइट की जब नीड होगी तो मैंने कहा कि ये जो ब्लैक वाला है बेटा ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ये नदी है और इसमें ब्लू ब्लू पानी आप देख रहे हो, ठीक है। इसको मैंने 3 जोन में बांटा। पहला जोन को मैंने कहा लिटोरल जोन, नंबर 1 जोन, ठीक है, नंबर 1 जोन, नंबर 2 जोन एंड नंबर 3 जोन। मैंने पहले जोन को कहा लिटोरल जोन, दूसरे को मैंने बोला प्रोफंडल जोन और तीसरे को मैंने बोला लिमेटिक जोन, ठीक है। मैंने पहले को बोला लिटोरल जोन, उसके बाद बोला प्रोफंडल जोन, ठीक है, और तीसरे को हमने क्या बोला आपको यहाँ पर, तीसरा को बोला मैंने प्रोफंडल जोन। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहली तो बात होती है अगर मैं लिटोरल जोन की बात करें तो ये मार्सी और सैलो वाटर होता है इधर। ये मतलब आपका बैंक ऑफ द रिवर है। बैंक ऑफ द रिवर इस साइड में जो होता है, आप गंगा जी में जाओगे तो एकदम कच कच कीचड़ ऐसे कि ये पैर में कादू घुस गया, थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का जो कीचड़स होते हैं मार्सी सैलो, वो आपको यहाँ पे लिटोरल प्लांट रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा इधर वेजिटेशन कैसी होगी, इधर वेजिटेशन कैसी होगी। तो मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा ROOTED, रूटेड वेजिटेशन। कैसी वेजिटेशन होती है? रूटेड वेजिटेशन होगी। इधर जो वेजिटेशन होगी बेटा वो रूटेड वेजिटेशन होगी, रूट वाले प्लांट्स इधर आपके आएंगे, ठीक है, रूटेड वेजिटेशन होगी, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हो मेरी बात? रूटेड आपका एक तरीके से एक्वेटिक के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज टर्म्स है एक्वेटिक प्लांट के लिए, बट इधर क्या होगा थोड़ा कादो कीचड़ रहेगा तो रूट वहाँ पे डेवलप करने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात है अगर हम बात करें लाइमेटिक जोन की, लाइमेटिक जोन की अगर हम बात करें बेटा तो लाइमेटिक जोन में मेरी बात समझ में आता है कि फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, लाइमेटिक जोन जो होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है बेटा। लाइमेटिक जोन जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है और फाइटो मतलब आपको पता है प्लांट होता है। और यहाँ पर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो लाइट रिच इन सुफिशियंट अमाउंट, इधर क्या होती है ना, लाइट सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। लाइट इधर आपको
सबसे ज़्यादा मिलती है। और जब बेटा लाइट आपको इधर सबसे ज़्यादा मिलेगी तो यहाँ पर ग्रोथ होगा फाइटोप्लैंक्टन का। एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि एक्वेटिक फूड चेन में, जैसे कि हम लोग की फूड चेन में जानते हो कि प्लांट इज़ द अल्टीमेट प्रोड्यूसर एंड प्लांट इज़ द प्रोड्यूसर फॉर ऑल, है ना। सारे लोगों का ठेका प्लांट नहीं रखा है, प्लांट जो है वो सारे चीज़ों का प्रोड्यूसर है, सब का मतलब ना एक्वेटिक प्रोड्यूसर फॉर ऑल है, ठीक है, एक्वेटिक प्रोड्यूसर फॉर ऑल। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लांट है वो एक्वेटिक प्रोड्यूसर फॉर ऑल, ठीक है, एक्वेटिक प्रोड्यूसर फॉर ऑल है। यहाँ पे रूटेड वेजिटेशन है, तो यहाँ पे आपने देखा बेटा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो होता है लाइमेटिक जोन में, यहाँ पर आपको फाइटोप्लैंक्टन की प्रेजेंस मिलेगी, फाइटोप्लैंक्टन की प्रेजेंस मिलेगी। और यहाँ पर जो लाइट होगा एकदम भर भर के आएगा, एकदम पूरा फोकस पड़ेगा लाइट का, यहाँ पे पूरा फोकस लाइट का पड़ेगा और यहाँ से फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि फाइटोप्लैंक्टन किधर होता है। 4 ऑप्शन दे दिया, प्रोफंडल, लिमेटिक, रूटेड एंड बैंक ऑफ रिवर। अब आप क्या करोगे, फटाक से लिमेटिक मार के 4 नंबर अपनी झोली में कर लोगे, है ना। ये बेटा इस नंबर को कैच करना है कि 4 नंबर आ रहा है तो उसको सही से कैच करो, ड्रॉप नहीं करना है कैच, ठीक है। हमेशा हम लोगों को रविंद्र जडेजा बनना है बेटा, ठीक है ना, सरफराज अहमद बन के कैच को ड्रॉप नहीं करना है। तो याद ध्यान रखिएगा बेटा, लाइमेटिक जोन में क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होती है, लाइट जो होता है वो रीच करता है सुफिशियंट अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो प्रोफंडल जोन जो होता है ये सबसे अंदर आता है और इधर लाइट नहीं आती है, इधर लाइट डजंट रीच, लाइट जो होती है वो डज नॉट रीच, इधर लाइट नहीं आती है। और लाइट जब इधर नहीं आती है तो ऐसे केस को हम लोग प्रोफंडल जोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो किसका होता है, हेटेरोट्रॉप्स का होता है। किसका ग्रोथ होता है बेटा, हेटेरोट्रॉप्स का ग्रोथ होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्रोफंडल जोन में क्या देखते हो, हेटेरोट्रॉप्स का ग्रोथ होता है। प्रोफंडल जोन में क्या देखते हो, हेटेरोट्रॉप्स का ग्रोथ होता है। बात समझ गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए, सारी बात हम लोगों ने समझ लिया और कहा कि लाइमेटिक जोन जो है, फाइटोप्लैंक्टन, प्रोफंडल जोन, सब यहाँ पे सारी बातें हमने कर रखी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं बाबू कि अभी हमने सारी बातों को समाप्त किया और कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन फॉरेस्ट, स्ट्रैटिफिकेशन इन माउंटेन एंड स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक का काम हुआ ख़त्म, है ना। अब हम लोग बेटा आगे देखते हैं सक्सीशन क्या होता है, सक्सीशन कैसे होता है सक्सीशन। इसको इरेज करता हूँ।